Let's start. Hello everyone. We welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Guru Pyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha. Oh. Good afternoon, everyone. Good evening. लास्ट जो सैटरडे है तब हमने हैग्रीव के बारे में, हैग्रीव भगवान के बारे में जो प्रोटोकॉल है पूजा का वो पढ़ा था। मैंने सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। तो उनकी जो स्टोरी है, ओके, एग्जैक्टली क्या है, तो आई थॉट लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी। फिर मुझे बहुत अच्छा उनका इंफॉर्मेशन मिला। तो आई थॉट मैंने एक्सप्लेन करने से वी विल जस्ट लिसन टू दैट रिकॉर्डिंग एंड फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो आई विल जस्ट start that audio. You just listen to it. It's the story about how Hagrid Bhagwan came into existence. Okay. Just let me know if you can listen. कहते हैं इस जगत का आरंभ शब्दों से हुआ था। हर ध्वनि, हर मंत्र एक ऐसी ऊर्जा थी जिससे ब्रह्मांड ने पहली सांस ली। पर सोचो, अगर वही शब्द खो जाए तो। एक समय था जब ब्रह्मा ने वेदों का उच्चारण किया, उनके मुख से निकले मंत्रों ने दिशाओं को जगह दिया, पर एक दिन वो सब कुछ खो गया। वेदों का ज्ञान समुद्र के अंधकार में डूब गया और सृष्टि खामोश हो गई। तब विष्णु ने धारण किया अपना पहला रूप, हैग्रीव, घोड़े के मुख वाला दिव्य स्वरूप। वही हैग्रीव जो ज्ञान के आदिदेव बने, जिन्होंने ब्रह्मा को दोबारा वेदों का उच्चारण सिखाया और जिसने पहली बार शब्दों में ताल और सुर डाला। उनका रूप ही था जहां ज्ञान ने वाणी का रूप धारण किया। आज हम समझेंगे उस अवतार के राज को जहां घोड़े के मुख में छुपा था ब्रह्मांड का ज्ञान। कहते हैं असुर हैग्रीव का जन्म Welcome to India's first transdisciplinary, fully residential university, a living ecosystem of learning. ऋषि कश्यप के वंश में हुआ था और बचपन से ही उसमें असुर शक्तियां थी। उसने कठिन तपस्या करके देवी महामाया को प्रसन्न किया और उनसे एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे अमर कर दे। देवी ने कहा, तेरी मृत्यु सिर्फ तेरे जैसे ही किसी घोड़े मुख वाले से हो सकती है। असुर ने सोचा, ऐसा तो इस ब्रह्मांड में कोई होगा ही नहीं, और खुद को अविनाशी समझा। वरदान के बाद हैग्रीव अहंकारी बन गया। उसने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिए, उनका ज्ञान छीनने लगा और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। उसका उद्देश्य था ब्रह्मांड के सारे ज्ञान पर अपना अधिकार जमाना। धीरे धीरे उसका अंधकार बढ़ता गया और वेदों के तत्व भी उसके कब्जे में चले गए। देवताओं ने जब देखा कि उनका ज्ञान मिट रहा है तो सब विष्णु के पास गए और प्रार्थना की कि हे प्रभु, केवल आप ही इस अंधकार का अंत कर सकते हैं। विष्णु उस समय गहरे ध्यान में थे। कहते हैं उनके पास एक दिव्य धनुष था जिसका डोर बहुत तीव्र तनाव में था। जब देवता उनके पास सहायता मांगने आए तब वह धनुष आकस्मिक रूप से टूट गया। उसके टूटने की ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और उसके प्रहार से विष्णु का मस्तक शरीर से अलग हो गया। देवता घबरा गए
पर तब देवी महामाया प्रकट हुई और बोली, ये सब लीला का हिस्सा है। असुर हैग्रीव का वध सिर्फ हैग्रीव ही कर सकता है। विष्णु को घोड़े का मुख प्रदान करो, तभी संतुलन स्थापित होगा। तब देवताओं ने विष्णु के शरीर पर घोड़े का मस्तक स्थापित किया और इस प्रकार जन्म हुआ देव हैग्रीव का, ज्ञान और सत्य का प्रतीक। इसी रूप में विष्णु ने समुद्र के तल में जाकर असुर हैग्रीव से युद्ध किया। युद्ध बहुत कठिन था। अंधकार, प्रलय और ज्ञान के शब्द सब मिलकर एक अद्भुत संगम रच रहे थे, पर अंत में सत्य ने असत्य पर विजय पाई। विष्णु ने अपने स्वरूप के विलोम रूप को समाप्त किया और ब्रह्मांड को ज्ञान का प्रकाश वापस दिया। एक ही नाम, दो अर्थ। एक ने ज्ञान छुपाया, दूसरे ने उसे जगाया। सतयुग में जब ब्रह्मांड में शांति थी, सृष्टि अपने नियम से चल रही थी, लेकिन एक अनजानी घटना ने उस नियम को तोड़ दिया। भगवान विष्णु जो योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, उनके कानों के मैल से दो असुरों का जन्म हुआ, मधु और कैटब। जन्म के कुछ समय बाद ही उन्होंने महाशक्ति देवी महामाया की कठिन तपस्या शुरू की। सतयुग के शुरुआती युगों में उनका तप ऐसा था कि तीनों लोकों में कंपन मच गया। देवी महामाया प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने असुरों से वर मांगने को कहा। मधु और कैटब ने कहा, माता हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु सिर्फ हमारी इच्छा से हो। देवी महामाया ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि तुम्हारा विनाश भी तुम्हारे ही वचन से होगा। इस वरदान के बाद दोनों समुद्र के तट पर बैठकर अपनी शक्ति और ज्ञान का विस्तार करने लगे। उनका एक ही लक्ष्य था, अतल से पाताल तक राज करना। पर उन्हें लगा कि राज तब तक अधूरा है जब तक उनके पास ब्रह्मांड का सारा ज्ञान ना हो, और वो ज्ञान वेदों में था, जिनके रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी थे। मधु और कैटब के मन में ब्रह्मा के प्रति ईर्ष्या बढ़ गई। उन्हें लगा कि जब तक ब्रह्मा के पास ये ज्ञान है, तब तक उनका प्रभाव कभी पूरा नहीं हो सकता। तभी एक दिन जब ब्रह्मा सतयुग के आरंभ में वेदों की रचना कर रहे थे, दोनों असुर धोखे से उनके पास आए। उन्होंने माया का आवरण रचकर ब्रह्मा से वेद चुरा लिए और उन वेदों को लेकर वे समुद्र के अति गहरे तल में चले गए, उस गहराई में जहां प्रलय का अंधकार भी शांत हो जाता है। ब्रह्मा ने जब देखा कि उनके मुख से निकलकर हर वाणी गायब हो गई और वेद उनसे छीन लिए गए, तब उन्हें अपना अस्तित्व अधूरा लगने लगा। वेदों के बिना उनके पास न सृष्टि रचने की शक्ति थी, न ज्ञान का मूल। उनके लिए वो पल ऐसा था कि जैसे सूरज से प्रकाश छीन लिया हो। निराश ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद की और एक ही नाम पुकारा, नारायण नारायण। उनके हृदय में एक अपेक्षा थी कि विष्णु ही उन्हें इस अंधकार से मुक्त करेंगे। उनकी पुकार समुद्र के शांत लहरों में गूंज उठी। उस गूंज से एक ज्योति फूट पड़ी और वो ज्योति विष्णु के विश्राम स्थान तक पहुंची। At MIT-WPU, ambition meets real opportunity with 3,500 plus industry. विष्णु ने अनुभव किया कि ज्ञान का स्रोत बंद हो गया है और वेद समुद्र के गहरे तल में छुपे हुए हैं। तब उन्होंने निर्णय लिया, इस समय ज्ञान के रक्षक का रूप धारण करना होगा। इसी संकल्प से विष्णु ने लिया हैग्रीव का अवतार। ज्ञान और वाणी के प्रथम देव रूप में घोड़े के मुख वाला उनका रूप प्रतीक था उस शक्ति का जहां ध्वनि और विचार एक हो जाते हैं। ब्रह्मा के शब्द वापस लाने और समुद्र के अंधकार में छुपे वेदों को पुनः प्रकट करने के लिए विष्णु जी ने यह अवतार धारण किया था। उन्हें ज्ञात था कि मधु और कैटब को देवी महामाया से इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद मिला था। विष्णु जानते थे कि केवल शक्ति से नहीं, माया और ज्ञान के योग से ही उन दोनों को हराया जा सकता है। तब विष्णु ने देवी महामाया को संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, जिन्हें आपने वरदान दिया है, उन्हें अब आपकी ही माया से हरा सकता हूँ। महामाया ने मुस्कान के साथ उनका संकल्प स्वीकार कर लिया। उन्होंने असुरों के निवास का पता लगाने के लिए समुद्र के गहरे तलों में खोज शुरू की और अंततः उन्हें छुपे हुए वेद मिल गए। लेकिन उन वेदों के पास पहुंचते ही उनके सामने मधु और कैटब आ गए। तब शुरू हुआ देव और असुर का संघर्ष। विष्णु हैग्रीव रूप में और मधु कैटब अपनी अहंकार भरी शक्ति के साथ। समुद्र गरज उठा, लहरों में बिजली से चमक गई। असुर अपने प्रहार से समुद्र को दो भाग कर रहे थे, लेकिन विष्णु का प्रभाव उनसे कहीं अधिक था। युद्ध कई कल्प तक चलता रहा, पर दोनों असुर अपने वरदान के बल पर मृत्यु से बचते रहे। तब देवी महामाया ने अपनी माया से एक अद्भुत दृश्य रच दिया। समुद्र के मध्य में उन्होंने ऐसी माया की लहर उठाई जिसमें विष्णु और असुर दोनों ही अपने शक्ति के भ्रम में पड़ गए। महामाया ने मधु और कैटब के मन में एक विचार डाल दिया।
तुम दोनों तो बड़े वीर हो, अगर इतने शक्तिशाली हो तो विष्णु को वरदान दो, क्योंकि शक्तिशाली वीर अपने शत्रु को भी दान देते हैं। मधु और कैटब मोहित हो गए। उन्होंने अहंकार भरी मुस्कान के साथ कहा, हे विष्णु, हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम हमें मार सकते हो। बस इतना कहने की देर थी, विष्णु ने उसी क्षण दोनों को अपनी बाहों में उठाया और उन्हें समुद्र के ऊपर की सतह पर ले आए, क्योंकि वरदान के अनुसार उनकी मृत्यु तभी संभव थी जब वे जल के ऊपर हो, जल के अंदर नहीं। विष्णु ने दोनों असुरों को अपनी दिव्य शक्ति से बीच से चीर दिया। समुद्र फिर शांत हो गया। हैग्रीव ने वेदों को पुनः शुद्ध करके ब्रह्मा जी को वापस दे दिए। ब्रह्मा जी ने वेदों को अपने मुख से दोबारा उच्चारित किया और एक बार फिर शब्दों से सृष्टि का प्रवाह चल पड़ा। लेकिन अब भी उन शब्दों में सुर और ताल की समानता नहीं थी। उनमें अर्थ तो था, लेकिन नाद का जीवन नहीं। तब भगवान हैग्रीव ने उन शब्दों में सुर और ताल का संयोजन किया, जिससे ध्वनि में दिव्यता जाग उठी। उन्होंने हर मंत्र में लय, श्रुति और स्वर का तत्व डालकर उसे संगीतमय ज्ञान बना दिया। इसी कारण उन्हें सामवेद का रचयिता कहा जाता है, क्योंकि सामवेद वही ग्रंथ है जिसमें वेदों के ज्ञान को सुर और संगीत के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कई पुराणों में वेदों को वापस लौटाने वाले हैग्रीव को ब्रह्मा के गुरु बताया गया है, अर्थात ज्ञान के आदि गुरु। कुछ प्राचीन ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि हैग्रीव ने ही सूर्य को वैदिक मंत्रों का ज्ञान दिया था, जिससे सूर्य ने सभी लोकों में ज्योति का प्रसार फैलाया। इसलिए उन्हें कभी कभी आदित्य गुरु भी कहा जाता है। आज भी जब कोई विद्यार्थी ज्ञान की प्रार्थना करता है या कोई गुरु अपने शिष्य को विद्या अर्पण करता है, तो भगवान हैग्रीव को याद किया जाता है। उनकी आराधना विशेष रूप से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही की जाती है, जिसे हैग्रीव जयंती कहते हैं। कहते हैं इसी दिव्य तिथि पर विष्णु जी ने घोड़े के मुख वाला रूप धारण किया था। इस दिन भक्त और विद्यार्थी स्नान दान के बाद हैग्रीव स्तोत्र और वेद पाठ करते हैं। उन्हें दूध, मिश्री और कमल के पुष्प अर्पित करते हैं। उनकी पूजा में श्रद्धा और शुद्ध उच्चारण का महत्व होता है, क्योंकि हैग्रीव वही शक्ति है जो शब्दों में प्राण भर देती है। विद्यार्थी, पंडित और तांत्रिक साधक सब उन्हें अपने अपने रूप में पूजते हैं। कोई इन्हें मानसिक शक्ति का देवता मानता है, कोई मंत्र सिद्धि का अधिपति। दक्षिण भारत में उनके मंदिरों में इस दिन विशेष उत्सव होते हैं। आसाम के हाजो स्थित हैग्रीव माधव मंदिर में, जहां माना जाता है कि प्रलय के बाद विष्णु यहीं प्रकट हुए थे, भक्तों का समूह मिलकर वेदों का उच्चारण करते हैं। तमिलनाडु के थिरुवनंतपुरम हैग्रीव पेरुमल मंदिर में उनकी पूजा ज्ञान के उत्सव के रूप में होती है, जहां लोग उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में प्रकाश और विद्या की प्राप्ति मांगते हैं। ब्रह्मा के गुरु, वाणी के प्राण और वेदों के रक्षक हैग्रीव के रूप में विष्णु ने दिखाया कि असुर या देव, अंधकार या प्रकाश, सबके बीच एक ही रेखा है, समझ। और शायद इसीलिए हर युग में हर मनुष्य के अंदर एक हैग्रीव छुपा हुआ होता है, जो ज्ञान के समंदर में अपने ज्ञान को ढूंढने निकलता है। सवाल सिर्फ इतना है, हमारे अंदर का हैग्रीव कब जागेगा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो So this was about Saturday's session. So we go back to our regular Garud Puran session, chapter number 35. So गायत्री न्यास तथा संध्या विधि। गायत्री मंत्र हम सबको पता है। गायत्री जी के बारे में हमको थोड़ा पता है, या आपको पता होगा, बट पूरा इसमें विधि, संध्या कैसे करना है, गायत्री मंत्र कैसा है, उनके देवता कौन है, वो सारा, मतलब सारे डिटेल्स ये चैप्टर में दिए गए हैं। ओके, तो श्री हरि ने कहा, हे शंकर, अब मैं गायत्री देवी के पूजन में न्यासादि का वर्णन करूंगा। आप इसका श्रवण करें। इस गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र है, देवता सविता है, मस्तक ब्रह्मा है और शिखा रुद्र है। ये विष्णु के हृदय में रहने वाले हैं। ये विनियोग कला में, हेलो,
ये विनियोग कला में एक नेत्रा है। इनका प्रादुर्भाव कात्यायन गोत्र में हुआ है। तीनों लोग इनके चरण प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तीनों लोग इनके चरण है तथा ये पृथ्वी की कोख में स्थित रहती है। गायत्री देवी के स्वरूप को इस प्रकार जानकर गायत्री मंत्र का 12 लाख जप करना चाहिए। इस मंत्र के त्रिपाद तथा चतुष्पाद अर्थात 3 चरण तथा 4 चरण होते हैं। त्रिपाद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर तथा चतुष्पाद के प्रत्येक चरण में 6 अक्षर होते हैं। जब त्रिपदा और पूजन में चतुष्पदा गायत्री के मंत्र का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। जब ध्यान यज्ञ आदि कृत्य एवं पूजन के कार्यों में नित्य इस सर्व पाप विनाशिनी गायत्री देवी का विधिवत अपने अंगों में न्यास करना चाहिए। अभी न्यास कैसे करना चाहिए, उनके पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स दिए गए हैं। न्यास तो आपको पता है। तो पैर के अंगुष्ठ भाग में, मतलब ग्रेट टो, फिर गुल्फ के मध्य में, गुल्फ इज एंकल, दोनों जंघाओं में मतलब काव्स, दोनों जानुओं में मतलब नीज, फिर काइंडली म्यूट। ચાલુ કરવાનું ને પણ हेलो मॅडम जानू म्हणजे बाहू आहे. हा, मला पण वाटलेलं, पण ह्याच्यात मी शोधलं तेव्हा त्याच्यामध्ये हे दिलेलं आहे, नी दिलंय. इवन आय थॉट, आय डोंट नो. ठीक आहे. आय थिंक कारण त्यांनी क्रमाने दिलेलं आहे. सो मग वरती मग शोल्डर वगैरे येतं. सो उरु, उरु इज थाइस, थाइस का भाग, फिर गुह्य स्थान, फिर अंडकोश दैट इज टेस्टिकल्स, फिर नाड़ी, फिर नाभि, फिर शरीर के उदर भाग, दोनों स्तन, हृदय, कंठ, ओष्ठ, ओष्ठ यानी लिप्स, मुख, तालु, दोनों स्कंद प्रदेश, स्कंद प्रदेश माने शोल्डर्स, दोनों नेत्र और बोहो तथा मस्तक में इस गायत्री मंत्र का न्यास करके क्रमश पूर्व, दक्षिण, उत्तर तथा पश्चिम दिशा में इनका न्यास करना चाहिए। हे रुद्र, इन गायत्री देवी के मंत्र के वर्णों, रंगों को कह रहा हूं। क्रमश इसके 24 अक्षर इंद्र, नीलमणि, अग्नि सदृश, पीत, श्याम, कपिलवर्ण, श्वेत, अग्नि सदृश, अग्नि सदृश, पीत, श्याम, कपिलवर्ण, श्वेत, विद्युत प्रभ, मौक्तिक वर्ण, कृष्ण, रक्त, श्याम, शुक्ल, पीत, श्वेत, पद्मराग तुल्य, शंखवर्ण, पांडुर, रक्त, आसव के समान, रक्त कृष्ण मिश्रित, सूर्य सदृश, सौम्य, श्वेत, शंकर की आभा के समान तथा श्वेत है। गायत्री देवी के मंत्र का जप करके मनुष्य जिन जिन वस्तुओं का हाथ से स्पर्श करता है और नेत्रों से जिनका अवलोकन करता है, वह सभी पवित्र हो जाते हैं। गायत्री से श्रेष्ठ कोई दूसरा मंत्र नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब पाप विनाशिनी संध्या की विधि का वर्णन कर रहा हूं, उसे आप सुने। 3 बार प्राणायाम करके संध्या स्नान का उपक्रम करें। प्राणवायु को संयत कर मतलब कंट्रोल करके प्रणव मंत्र
प्रणव मंत्र मतलब ओंकार तथा सप्त व्याहति से युक्त गायत्री मंत्र का गायत्री सिर के साथ 3 बार उच्चारण करने को प्राणायाम कहते हैं। द्विज प्राणायामों के द्वारा मानसिक, वाचिक तथा कायिक, मानसिक मतलब जो पूरी बॉडी है, वाचिक मतलब जो हमारी वाणी है, और कायिक मतलब मन। सो इन दोषों को भस्म कर लेता है। इसलिए यथाविधि यथा नियत सभी कालों में प्राणायाम परायण होना चाहिए। प्रातः इस मंत्र के द्वारा, मध्य में इस मंत्र तथा सायंकाल में इन मंत्र के द्वारा यथाविधि आचमन करके प्रणव मंत्र से युक्त इस ऋचा से कुशोदक के द्वारा मार्जन करते हुए प्रत्येक पद पर जल सिर पर छिड़के। रजोगुण से उत्पन्न होने वाले पाप, तमोगुण और अज्ञान जन्य पाप, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की स्थिति में होने वाले पाप तथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक, ये सारे जो हम किसी न किसी तरह से जो पाप करते हैं, ओके, जो तीनों गुण है, जो हम रजोगुण में करते हैं, तमोगुण में करते हैं, फिर अज्ञान, जब हमको पता नहीं होता है, पता नहीं है, तब उसमें किया गया पाप, फिर जागृत अवस्था में, स्वप्न में, नींद में, स्वप्न में, फिर सुषुप्ति में, जब अनकॉन्शियस स्टेट स्थिति में होने वाले पाप, तथा कायिक मतलब बॉडीली, वाणी और मन से, ये सारे मतलब कहने का मतलब है अंदरूनी, बाहरी, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, जो भी है, जैसे भी है, जिस भी स्थिति में है, ऐसे किए गए पाप जो है, ये 9 पाप इन 9 मंत्रों से मार्जन द्वारा भस्म हो जाते हैं। दाहिने हाथ में जल लेकर उसे मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर सिर पर छोड़ दे। अर्घमशन मंत्र की 3, 6, 8 अथवा 12 आवृत्ति करके अघमर्षण करें। तत्पश्चात इन मंत्रों से सूर्योपासना करना चाहिए। इससे दिन तथा रात्रि में किए गए समस्त पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल की संध्या खड़ा होकर तथा मध्य एवं सायंकाल की संध्या बैठकर करना चाहिए। प्रणव और महाव्याय तिथियों अर्थात भूर्भुवः स्वहा ये संयुक्त करके गायत्री मंत्र का 10 बार जप करने से इस जन्म के पाप, 100 बार जप करने पर पूर्व जन्म के पाप तथा 1000 बार गायत्री का जप करने से 3 युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पहले हमने जो जन्म लिए हुए हैं 3 युगों में, तो सभी पाप हमारे जो है नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल में गायत्री रक्त वर्णा मध्याह्न काल में मध्याह्न काय मध्याह्न न न न है, अच्छा न है तो न आणि ह मध्याह्न मध्याह्न काल में सावित्री शुक्ल वर्णा और सायंकाल में सरस्वती कृष्ण वर्णा कही गई है। गायत्री मंत्र की प्रथम व्याहति का हृदय में, द्वितीय व्याहति का सिर में तथा तृतीय व्याहति का शिखा में न्यास करे। गायत्री मंत्र के प्रथम पाद का कवच में, द्वितीय पाद का नेत्रों में तथा तृतीय पाद का अस्त्रों में और चतुर्थ पाद का सर्वांग में न्यास करे। संध्याओं के समय इस कथित विधि से न्यास करके वेद माता गायत्री का जप करने वाले का सब प्रकार से कल्याण होता है। प्राणायाम के अनंतर सभी अंगों में न्यास करे। त्रिपदा गायत्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूपा है। इसके ऋषि
छंद और विनियोग को भली भांति जानकर जप करना चाहिए। ऐसा करने से साधक सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। यह गायत्री का तुर्यपात कहा जाता। जो व्यक्ति संध्योपासन नहीं करता है उसको सूर्य देव विनष्ट कर देते हैं। तुर्यपाद के ऋषि निर्मल तथा छंद गायत्री एवं देवता परमात्मा है। जो मनुष्य योग और मोक्ष को प्रदान करने वाला परम श्रेष्ठा देवी गायत्री का जप करता है उसे महान से महान पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः, मध्याह एवं सायं इन तीनों संध्याओं में 1008 या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी हो जाता है। तो जैसा हम पहले भी हमने कहा कि हर एक चैप्टर का महत्व है और हर एक चैप्टर से हमको क्या लाभ मिलता है वो सारा यहाँ पे कहा है। तो गायत्री मंत्र का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। तो जिस गायत्री मंत्र का जप किया जाता है वह त्रिपदा गायत्री कहलाती है। यह गायत्री का चतुर्थ पाद है। इस चतुष्पदा गायत्री का प्रयोग सूर्योपास्थान, पूजन आदि में होता है। गुल्फ माने एंकल, पांव की गांठें, जानू घुटना, उरु घुटने के ऊपर का भाग। यहाँ संध्या का प्रकरण प्राणायाम से प्रारंभ किया गया है, परंतु प्राणायाम से पूर्व संध्योपासन में माला धारण, पवित्रीकरण, शिखा बंधन, भस्म धारण आदि करने का विधान है। तत्पश्चात आचमन, मार्जन, भूमि शोधन के अदंतर संकल्प करके इस मंत्र से आचमन करना चाहिए। तदंतर गायत्री मंत्र से दिग्रक्षण करने के पश्चात विनियोग पूर्वक प्राणायाम करने की विधि है। पूरी संध्योपासना विधि जानने के लिए गीत संध्या से संध्या काल लेना है। यह काल प्रातः, सायं एवं मध्याह्न में आता है। अभी हम देखेंगे। तो आई थिंक समझ में आया, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सब वर्ड्स का ऑलरेडी मीनिंग मतलब वो विधि के मीनिंग बताए हैं, तो हमको अभी इजी जा रहा है। एंड प्रोटोकॉल भी जो है वो पूरे दिए गए हैं, राइट। एंड काफी फिर बाद में कई कई कॉमन है। तो आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके, तो अभी देवी दुर्गा का स्वरूप, सूर्य ध्यान तथा माहेश्वरी पूजन विधि। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, नवमी आदि तिथियों में देवी दुर्गा का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की तृतीया तिथि से आरंभ करके नामक्रम के अनुसार गौरी, काली, उमा, दुर्गा, भद्रा, कांति, सरस्वती, मंगला, विजया, लक्ष्मी, शिवा और नारायणी रूप में उन देवी का पूजन करने वाले अधिकृत मनुष्य का इष्ट प्रियजनों या प्रिय वस्तुओं से वियोग नहीं होता। दुर्गा दुर्गा देवी के 18 हाथ है। उन हाथों में खेटक, घंटा, खेटक का मतलब शील्ड बताया गया है, घंटा, दर्पणा, तर्जनी मुद्रा, धनुष, ध्वज, डमरू, परशु, पाश, शक्ति, मुंदर, शूल, कपाल, शरक दैट इज बाण, अंकुश, वज्र, चक्र और शलाका, ये सभी सुशोभित रहते हैं। तो देवी के जो अस्त्र हैं उनके हाथ में, उनके नाम है। इनसे सुसज्जित उन अष्टादश भुजा देवी का स्मरण करना चाहिए। 28 भुजा वाली या 18 भुजा वाली अथवा 12 भुजा वाली या 8 भुजा अथवा 4 भुजा वाली, भुजा मतलब हैंड्स, दुर्गा देवी का भी ध्यान करना चाहिए। महिषासुर का वध करने वाली वे देवी सिंह पर विराजमान रहती है। हे रुद्र, सूर्यार्चन में भगवान सूर्य का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। वे भगवान सूर्य तेज स्वरूप रक्त वर्ण वाले श्वेत पद्म पर विराजमान
एक चक्र वाले रथ पर समासीन, दोनों भुजाओं से युक्त तथा कमल धारण करने वाले हैं। इस रूप में उनका सदैव ध्यान करना चाहिए। श्री हरि ने पुनः कहा, हे वृषध्वज, अब मैं महेश्वरी पूजा का वर्णन कर रहा हूं, उसे सुनो। सो महेश्वर एंड महेश्वरी, ओके, शिव के ही रूप है। थोड़ा सा उनके बारे में मैं बताती हूँ। पुराना में महेश्वरी जो है वो प्रोमिनेंट गॉडेसेस है। ओके, अभी जैसे हमने पूरा दुर्गा माँ मतलब पूरे सारे जो गॉडेसेस के नाम दिए गए हैं, तो उनकी पूजा जो है वो पूरा उसका प्रोटोकॉल दिया है ये चैप्टर में। तो उसमें जो है महेश्वरी जो है वो प्राइमरी शक्ति हम कह सकते हैं। ओके, फेमिनाइन एनर्जी हम बोल सकते हैं, या लॉर्ड महेश्वर, क्योंकि महेश्वर और महेश्वरी। महेश्वर कौन है? लॉर्ड महेश। लॉर्ड महेश कौन है? शिवा, शिवा का अवतार। सो उनकी जो कंसर्ट है, ओके, या फेमिनाइन एनर्जी है, शक्ति है, वो है महेश्वरी। तो महेश्वर शिवा है और महेश्वरी उनकी फेमिनाइन शक्ति है। तो वो हमेशा एक क्या बोल सकते हैं, डिवाइन मदर। ओके, हम शक्ति को डिवाइन मदर के हिसाब से देखते हैं। तो सप्त मातृकास जो है वो सारे गॉडेसेस हैं। तो वो जो डेमन्स, मतलब हमने जो पुराणास में या स्टोरीज हमने सुनी है, तो सारे जो असुर है, डेमन्स है, तो उनको वो उनके साथ फाइट करके फिर वो एक हमको जो प्रोटेक्शन देती है। उनकी जो पावर है, उनके पास पावर है, राइट? शक्ति मतलब पावर, तो वो पावर एम्बॉडी करती है एंड हमको प्रोटेक्ट करके एक जो मदरली मदरहुड का जो पार्ट है, वो शक्ति या महेश्वरी के पास है। ओके, तो पुराणिक जो लिटरेचर है उसमें आ, इनको बोला गया है शक्ति, शिवा की शक्ति। सो शक्ति ऑफ शिवा, तो उनको पर्सोनिफाइड किया है कि जैसे अभी मैंने सारे नाम पढ़े कि पार्वती है, दुर्गा है, फिर अभी जो एवरी टाइम विष्णु जी संबोधित कर रहे हैं रुद्र, तो वो भी शिवा का अवतार है। तो रुद्र की वाइफ कौन होगी? रुद्राणी। ओके, तो जैसे महेश्वर की महेश्वरी। तो ये जो ग्रेट गॉडेसेस है, ओके, जो महा मतलब ग्रेट, एंड ईश्वरी इज गॉडेसेस, तो ये रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्स की गॉडेसेस। ओके, द ग्रेट गॉडेसेस ऑफ द यूनिवर्स। अभी एक जो इनकी की जगह है, मतलब कहाँ पे वो होती है, तो ये जो मदर गॉडेसेस हम बोल सकते हैं, तो ये ब्रह्माणी, वैष्णवी, महेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, वराही और चामुंडा, ये की प्लेसेस जो है सेवन मदर मदर या गॉडेसेस के, तो वहां पे वो होती है। अभी महेश्वरी जो डिस्क्राइब की गई है, वो शी इज डिपिक्टेड एज व्हाइट कलर्ड। ओके, तो व्हाइट कलर की होती है। इनके चार हाथ होते हैं। ओके, त्रिशूल पकड़ के एक फिर अष्टमाला है, एंड बाकी दो हाथ जो है, एक वरद हस्त है जहां पे वो बूंद देती है आपको, और एक अभय स्थान है, अभय मुद्रा है। ओके, जहां पे वो मतलब बताती है कि मैं आई विल प्रोटेक्ट यू, सो यू डोंट नीड टू फियर। ओके, फिर वो जो है उनके हाथ में स्नेक का ब्रेसलेट है। ओके, और वो भी एक मून जो है, चंद्रकोर जो है, क्रिसेंट मून जो है वो उनके सर पे है। एंड वो अगेन नंदी जो होते हैं, जो भगवान शिवा के जो वाहन है, महेश्वरी जो है वही बुल पे दिखाई गई है, मतलब नंदी के ऊपर। तो देवी इनका महात्मा क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, या कौन से कॉन्टेक्स्ट में इनको बताया गया है? तो एज अ पार्ट ऑफ दीज मैत्रिकास, शी इज द देवी महात्म्य ऑफ मार्कंडेय पुराण।
ओके, तो मार्कंडेय पुराण में दिया गया है कि जो गॉडेसेस दुर्गा है वो रक्त बीजा जो राक्षस है, ओके, उसका संहार उन्होंने किया है। तो उन्होंने सारे जो तीनों वर्ल्ड्स हैं हमारे, तो सारे सबके जो सिंस है, जो पाप है, उनको नष्ट किया है। तो वो एक शक्ति रूप प्रोटेक्टर है हमारी। ओके, तो शी हैज ऑलवेज डिस्ट्रॉयड द सिंस ऑफ एवरीवन। डेमन्स मतलब क्या, असुर मतलब क्या, हमारी आज की डेट में हमारी जो आसुरी क्वालिटीज हैं, तो उनका संहार करना। ओके, तो उनको जो सिंबलाइज जो किया है वो एक पावर वाली है, वो एक्टिव है, फिर उनकी एक क्रिएटिविटी है और एक डिस्ट्रक्टिव पावर है उनके पास। ओके, तो थोड़ा सा मैंने देखा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा महेश्वरी कम्युनिटी, बहुत लोगों का सरनेम होता है महेश्वरी, सो आई थॉट लेट मी जस्ट चेक। तो एक महेश्वरी कम्युनिटी होती है। तो वो कम्युनिटी मतलब ये जो महेश्वरी देवी है उनसे कनेक्टेड है थोड़ा सा। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस ये महेश्वरी जो कम्युनिटी है वो पहले राजपूत थे। ओके, एंड उनको कर्स दिया गया था सेजेस से। ओके, कि फिर बाद में क्या हुआ कि जो लॉर्ड शिवा है और अपनी माँ पार्वती है, ओके, शिवा और पार्वती, तो उन्होंने फिर ये उनको वहां से निकाल के फिर एक पीसफुल बिजनेस लाइफ करने स्टार्ट करने के लिए कहा। तो जो महेश्वर जो है शिवा, जिन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया, या वो कर्स से, सेजेस के कर्स से, ऋषि मुनियों के कर्स से उनको निकाला, तो इसीलिए फिर उन्होंने वो नाम पिकअप किया है, लॉर्ड महेश से महेश्वरी। ओके, तो वो उनके प्रोजेनेटर है, ऐसे हम कह सकते हैं। सो दिस वाज जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी that I went to check the Maheshwari community, but I thought let me share that also. तो श्री हरि ने पुनः कहा, हे वृषध्वज, अब मैं महेश्वरी पूजा का वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुनो। पहले स्नान तथा आचमन कर ले, इसके बाद आसन पर बैठकर न्यास करके मंडल में महेश्वरी पूजा करें। हे महेशान, हरि की पूजा परिवार के साथ करें। हे रुद्र, इस मंत्र से आसन के देवताओं का आवाहन करें। मंडल के मुख्य द्वार पर स्नान, गंध आदि द्वारा गणपति के मंत्र से, फिर सरस्वती के मंत्र से, फिर नंदी के मंत्र से, फिर महाकाल की, और फिर गंगा की मंत्र से, फिर लक्ष्मी जी के मंत्र से, फिर महाकला की तथा अस्त्र की पूजा करें। इस प्रकार वास्तवधिपति की, गुरु की, आधार शक्ति की, अनंत अनंत की, धर्म की, ज्ञान की, वैराग्य की, ऐश्वर्य की, अधर्म की, अज्ञान की, अवैराग्य की, अनैरित्य की, उद्वर्ध्व उद्वर्ध्व छंद की, अधछंद की, से पद्म की, कर्णिका की, वामा की, से ज्येष्ठ की, रौद्र की, काली की, कल विकर्णी की, बल प्रथम निधि की, सर्वभूत दमनी की, मनोमन मनोमणि की, मंडल त्रिय की, शिव मूर्ति की, विद्याधिपति की, शिव की पूजा करें। अनंतर हृदय की, सिर की, शिखा की, कवच की, नेत्रत्रय की, अस्त्र की और सुयोग जात की पूजा करें। संयोजात की 8 कलाएं जाननी चाहिए। ये हमने प्रीवियस सेशन में देखा, उनकी कलाएं भी और संयोजक कौन है वो सब, जो सद्यो पूर्व आदि अ, सद्यो जात की, द्य है तो द्य। सद्यो, दियो, हाँ, ओके, सद्यो जात की,
सद्यो जात की 8 कलाएं जाननी चाहिए जो पूर्व आदि दिशाओं में स्थित हैं। उनकी पूजा गंध आदि से इस प्रकार करनी चाहिए। सिद्धि की, रिद्धि की, विद्युता की, लक्ष्मी की, बोधा की, काली की, स्वधा की और प्रभा की अर्चना करनी चाहिए। हे वृषध्वज, वामदेव की 13 कलाएं जाननी चाहिए। उनकी भी पूजा गंध पुष्प आदि से करनी चाहिए। अभी जो वामदेव हैं, वामदेव जो वामदेव हमारे लिटरेचर में स्पेशली शिव पुराण में, शतरुद्र संहिता में एंड गरुड़ पुराण में वामदेव का लिटरेचर दिया गया है। सो वामदेव इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 5 इनकारनेशन। जो हमने 5 मुख वाले लॉर्ड शिवा देखे, ग्रुप में मैंने डाला है वो पिक्चर। तो वामदेव जो है वो अ, भगवान के लॉर्ड शिवा के एक फेस है। ओके, वन ऑफ द 5 प्राइमरी इनकारनेशन और फेसेस। ओके, हर एक फेस एक इनकारनेशन है, तो वैसे वो 5 इनकारनेशंस के 5 फेसेस है। उसमें से एक इनकारनेशन जो है वो है वामदेव, नोन एज पंच ब्रह्मन। वामदेव जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ फेसिंग फॉर्म ऑफ शिवा। ओके, वामदेव जो है वो नॉर्थ फेसिंग है, एंड नॉर्थ फेसिंग एसोसिएटेड विथ कौन सा कलर जो है उनका, रेड है। फिर जो एलिमेंट है वो वाटर या फायर है, एंड वो पावर ऑफ नॉलेज या सप्रेशन और तिरोभाव। ये तिरोभाव और सप्रेशन मुझे वो कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया, बट वो पावर ऑफ नॉलेज है। फिर गरुड़ पुराण के हिसाब से वामदेव के 13 कलाएं हैं। ओके, तो कला माने एनर्जीज बोल सकते हैं या मैनिफेस्टेशंस बोल सकते हैं। तो ये 13 कलाएं जो है वो है रज, मतलब जो सॉवरेनिटी जो है उनको इंटेंसिफाई करते हैं। फिर रक्षा करते हैं, मतलब प्रोटेक्शन करते हैं। फिर रति मतलब डिलाइट करते हैं। फिर पलिया मतलब प्रोटेक्शन या गवर्न करते हैं। फिर कांति मतलब ब्यूटी या रेडियंस देते हैं। फिर कृष्णा मतलब हमारी जो लॉन्गिंग होती है, और हमारे डिजायर्स जो होते हैं वो उनकी एक कला है। फिर मति, मति माने इंटेलेक्ट, जो हमारा माइंड होता है वो। फिर क्रिया है, क्रिया माने एक्शन। फिर काम है, मतलब हमारे जो डिजायर्स है, जो लव है वो। फिर बुद्धि, बुद्धि मतलब आपका इंटेलिजेंस है या हायर लेवल पे उसको विजडम कहते हैं। फिर रति जो है वो दूसरा, मतलब ये ट्वाइस आया है रति, तो पहले वाला रति अलग था, ये अभी का रति जो है अफेक्शन है या पैशन है। ओके, फिर त्रासानी मतलब फियर। फिर मोहिनी मतलब एन्चेंटमेंट या इल्यूजन कहा जा सकता है। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है? तो जो नॉर्थ को फेस करने वाले शिवा जो है वो, मतलब वामदेव जो है वो, इनको कैसे डिपिक्ट किया गया है? उनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो रेड कलर का है, एंड वो डीप मेडिटेशन में नॉर्थवर्ड फेसिंग है। ओके, फिर जनरली हमको पता है कि लॉर्ड शिवा जो है वो पुराणों में कहा गया है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्वेशन, ओके, एंड क्रिएशन। तो जो हम क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, तो वो क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, डिस्ट्रक्शन के बाद जो भी खत्म हो चुका है तो उनको डिस्ट्रक्ट करना जैसे जरूरी है, और फिर डिस्ट्रक्शन के बाद एक नया क्रिएशन जो बनता है। तो उनका हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्वेशन, हीलिंग ऑफ जो भी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स है, जो भी ब्रह्मा जी ने जो क्रिएट किया है उनका एक हीलिंग और प्रिजर्वेशन करना भी जरूरी है। अभी यहाँ पे दिया गया है कि ही हैज क्रिएटेड, ओके, 4 सन्स, मतलब उनके 4 सन्स जो है या डिसाइपल्स वो क्रिएट किए गए हैं। वो है विरजा, विवाहा, विशोका और विश्व भावना। तो इन्होंने ये डिसाइपल्स या सन्स क्यों क्रिएट किए हैं? कि उनको असिस्ट करने में, स्पेशली
जो हमने पहले देखे थे, कल्प होते हैं, राइट? अगर आपको याद है, कल्प के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन दिया है। तो 20th कल्प जो है, जिसका नाम है रक्त कल्प, ओके, तो वो कल्प में वामदेव को असिस्ट करने के लिए ये चारों जो सन्स है या डिसाइपल्स है, उनको क्रिएट किए गए हैं। ओके, सो दैट्स इट। तो ये जो है, ये वामदेव के बारे में। ओके, तो हमने क्या देखा कि हे वृषध्वज, वामदेव की 13 कलाएं जाननी चाहिए। उनकी भी पूजा गंध पुष्प आदि से करनी चाहिए। उनकी पूजा में पूजा करने के बाद उनकी कलाओं का पूजन करना चाहिए, जैसे रजस की, रक्षा की, रति की, कन्या की, कामा की, जननी की, क्रिया की, वृद्धि की, कार्या की, धात्री की, ब्राह्मणी की, मोहिनी की, अर्चना, राखी की अर्चना करनी चाहिए। हे वृषध्वज, तत्पुरुषी 4 कलाएं हैं। पहले तत्पुरुषी की पूजा करें, तदंतर निवृत्ति की, प्रतिष्ठा की, विद्या की, और से शांति की पूजा करनी चाहिए। अघोर की भैरव संबंधी 6 कलाएं जाननी चाहिए।